हेलो एवरीवन। जिनका भी सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क के थ्रू उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हुआ था, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट अपडेट दी है। और इन्होंने सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट भी दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे, और किनका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो दिया हुआ है। तो हम लोग देख अभी हैं यूपीजीबी के वेबसाइट पे, और आपको वो देखने के लिए कैरियर पेज पे जाना है। और करियर पेज पे जाते ही आपको ये दिखेगा प्लीज ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो ये जितना भी चीज़ है यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोटिस पर, आखिर क्या नोटिस है। नोटिस में इन्होंने ये बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे हुआ था अंडर सीआरपी आरआरबी 14, उन लोगों का डीवी शेड्यूल्ड है। और कैंडिडेट्स को जो है शेड्यूल्ड डेट और टाइम पर स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक लखनऊ में रिपोर्ट करना है। और जो भी शेड्यूल है डेट और टाइम का, वो उन्होंने पब्लिश करके रखा है अपनी वेबसाइट में। अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने ये लिखा है कि किसी भी तरीके का जो डीवी के रिगार्डिंग डेट टाइम या वेन्यू का जो चेंज है आपके द्वारा, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरा डीवी डेट आज नहीं करके कल कर दीजिए, तो ये चेंज इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर कैंडिडेट स्टिपुलेटेड डेट या टाइम में रिपोर्ट करना फेल कर जाता है तो उसको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है दैट शेल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। और ये जितने भी कैंडिडेट्स का इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिस्ट दिया हुआ है, इन सबको डीवी के रिगार्डिंग ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल भेजेंगे। वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जब आपने IBPS एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो आपने ईमेल आईडी दिया था उसी पर। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि अपना ईमेल रेगुलरली चेक करना है और बैंक के वेबसाइट को भी रेगुलरली चेक करना है। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ प्रोविजनली अलॉटेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये PDF में इन्होंने सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया हुआ है जिनका कि सिलेक्शन ऑफिस असिस्टेंट के रूप में हुआ है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। तो डीवी जो है वो स्टार्ट है आपका 10 अप्रैल से, आज है 17 तारीख, तो अभी काफ़ी समय है आपके पास। और जो डीवी होना है वो हर दिन जो है आपका 2 टाइम स्लॉट है। एक है 9:30 का टाइम स्लॉट है, रिपोर्ट करना है कुछ कैंडिडेट्स को। फिर कुछ कैंडिडेट्स को सेकंड टाइम यानी कि 1 बजे का टाइम स्लॉट दिया हुआ है। तो जिसको जिस टाइम में बुलाया गया है उसको उसी टाइम में रिपोर्ट करना है। तो फिर टोटल जो है जैसे कि वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 938 कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है, यानी कि 938 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है यूपीजीबी में। अब हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं यहाँ पर इनके वेबसाइट पे, वो सारे फॉर्म्स को हम लोग देख लेते हैं और फिर वो सारे फॉर्म्स फिल कैसे करना है। सबसे पहला है आपका एंटीसीडेंट एंड बायोडाटा फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं कैसे फिल करना है इसको। तो ये है आपका अटेस्टेशन कम बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। इसमें अपना फोटो लगाना है और ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है आपके लिए। इसके 2 कॉपी आपको लेकर जाने हैं और यहाँ पर आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अगर आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो आपको एट द इंस्टेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है कि ये बैंक के पास जाता है और बैंक क्या करती है कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए यही फॉर्म जो है आप जो भी एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे वहाँ के पुलिस अथॉरिटी को हेडक्वार्टर में भेजती है, ताकि आपका जो एंटीसीडेंट है वो पता चल सके, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्म में जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर में यूज करना है, फिल करना है। यहाँ तो आपका सबसे पहले फुल नेम लिखना है, फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस, और फिर आपका होम टाउन एड्रेस, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सब तो आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपके लोकल पुलिस स्टेशन का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। लोकल पुलिस स्टेशन मतलब आपका जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है उसका आपको फिल करना है यहाँ पे, जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं। फिर पुलिस हेडक्वार्टर का फुल एड्रेस, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ आप क्या कीजिए, उस लोकेशन का नाम डालकर गूगल पे सर्च कीजिएगा, पुलिस हेडक्वार्टर एड्रेस आपको मिल जाएगा। फिर पिछले 5 सालों में आप यदि किसी भी प्लेस पे 1 साल से अधिक टाइम तक रहे हैं तो उस प्लेस का आपको नाम लिखना है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है और कब से कब तक रहे हैं वो लिखना है। अब बहुत लोगों को ये डाउट है कि एग्जैक्टली डेट तो नहीं याद रहता है, तो आपको डेट नहीं लिखना है, एक मंथ लिख दीजिएगा, ठीक है। मंथ में भी आगे पीछे चलता रहता है,
कोई उतना एग्जैक्ट किसी को नहीं रहता है याद, ठीक है। फिर ये जो 6 नंबर इंफॉर्मेशन है, ये कि आप रिगार्डिंग आपके फादर का, तो आपके फादर का फुल नेम, आपके फादर का एड्रेस, प्रोफेशन, सब कुछ आपके फादर का। 7 पॉइंट उसके लिए है जो फीमेल कैंडिडेट है और जो कि मैरिड है, तो उनके हस्बैंड का सारे डिटेल्स यहाँ पर जाएगा। फिर ये हो गया आपका नेशनलिटी ऑफ फादर, मदर, हस्बैंड या वाइफ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मैट्रिकुलेशन के टाइम में क्या एज था, अभी क्या एज है आपका, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कैटेगरी आपका, नेम ऑफ कास्ट, जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें जो भी कास्ट आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आपको वो लिखना है ब्लॉक लेटर में। और जब आप 15 साल के थे तब से लेके अभी तक आपने थ्रू आउट योर एजुकेशनल जर्नी आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन किया है, वो सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अगर कॉलम जो है या रो जो है वो कम पड़ जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा रो बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप प्रीवियसली कहीं एम्प्लॉयड थे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है सारा कुछ। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है 14, 15, 16, 17, 18 और 19। यहाँ से लेके ये जो कंप्लीट पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये पूरा यानी कि ये जो पूरा पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपसे पूछा है कि क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हैं या किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आप कन्विक्ट किए गए हैं, ठीक है, या किसी भी एग्जामिनेशन से आपको डिबार किया गया है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देना है। अगर नहीं किया गया तो अच्छी बात है, नो लिखना है। अगर किया गया है, अगर कुछ ऐसा है, और यस करके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करना। अगर आप इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं और बैंक को बाद में पता चलता है कि नहीं आपके अगेंस्ट कोई केस था, तो बैंक आपको टर्मिनेट कर देगी सीधा। इसलिए अगर कुछ भी ऐसा था तो आप यहाँ पे बता दीजिए बैंक को पहले ही। फिर जो आपके विरुद्ध कोई नैतिक भ्रष्टता से रिलेटेड कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है आपको। और आपके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, टिल द टाइम ऑफ फिलिंग दिस अटेस्टेशन फॉर्म। अगर ऐसा है तो यस, नहीं तो नो लिखिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हाइड करना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसका कि यहाँ पे कॉल रोज नहीं दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब फाइनली यहाँ पे आपको साइन करना है, नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, और इसका 2 कॉपी आपको प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। नेक्स्ट है आपका मेडिकल फॉर्मेट। अब हम लोग देख लेते हैं मेडिकल फॉर्मेट को। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है और डीवी के रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको दिया हुआ है, और मेडिकल रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपको अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। आपको मेल आएगा उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन जो फॉर्मेट है आपको उसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मेडिकल रिपोर्ट बनवाना है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है। यानी कि आपको सिंपली एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ बोलना है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। वो लोग आपको असिस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो साइन होना चाहिए वो मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये सारे टेस्ट आपको करवाने हैं और वो आपको हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो अभी तक जैसा कि रिपोर्ट को देख के लग रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आपको बनवाना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी डिटेल आपको मेल में दिया जाएगा। और फिर हम लोग अब देखते हैं और क्या फॉर्मेट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 2 रिक्वायर्ड होता है, तो आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर जाने हैं। अब 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो आपको एक क्या करना है, किसी ब्रांच मैनेजर से बनवा लीजिएगा, किसी बैंक के जो आपके जान पहचान के होंगे, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी वीडियो से या किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 चाहिए उन लोगों को, ठीक है। अब ये 3 चीज़ों हम लोगों ने देख लिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म। अब है ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे डीवी में, उसको किस ऑर्डर में आपको लेके जाना है।
तो ये उसका ऑर्डर है। यानी कि सबसे पहले आपको ये फोटो रखना है, फिर उसके बाद डीवी लेटर लिखना है बैंक का, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे सबका आपको 2 सेट लेके जाना है, सेट 1 सेट सेट यानी कि 2 सेट। तो जो भी आपको मेल के थ्रू डीवी के रिगार्डिंग मेल आएगा उसका आपको प्रिंट आउट ले जाना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने आईबीपीएस का फॉर्म फिलअप किया था आरआरबी क्लर्क का, ऑफिस असिस्टेंट का, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हुआ होगा उसका प्रिंट आउट लेके जाना है आपको। और जो रिजल्ट आया है उसका फाइनल रिजल्ट कार्ड, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना है 2-2 सेट, ठीक है। और इस ऑर्डर यही रहेगा आपका, पहले आप फोटो रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे, उसके नीचे ये रखेंगे, उसके नीचे ये रखेंगे, ऐसा आपका रहेगा सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि उसके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, तो अभी आपका डीवी 10 से स्टार्ट है, तो अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, नहीं तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त मेंशन किया है तो उसका भी आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। 10th नंबर है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने थ्रू आउट देयर एजुकेशनल जर्नी कभी भी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। अगर आपने एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो आपके लिए ये नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। फिर एक कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो आपको लेकर जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। फिर एंटीसीडेंट फॉर्म ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। बेहतर है कि दोनों आप खुद से ही फिल कर लीजिएगा। फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और पैन अगर नहीं है तो आप पैन बनवा लीजिए और एक्नॉलेजमेंट लेकर जाइएगा, ठीक है। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, दोनों का ओरिजिनल भी होना चाहिए, दोनों का फोटोकॉपी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिलीविंग लेटर, रिलीविंग सर्टिफिकेट। देखो 16 नंबर पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप अभी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो 2 केस है। एक वैसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया है। जो रिजाइन दे देंगे ऑब्वियसली उनके पास क्या होगा, एनओसी तो होगा ही, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा या रिलीविंग लेटर होगा, तो उनको वो लेके जाना है। और दूसरा केस ऐसा है कि जो अभी रिजाइन नहीं किए हैं वो अभी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं या नोटिस पीरियड के लिए अप्लाई करेंगे, तो वैसे कैंडिडेट को क्या करना है, एट द टाइम ऑफ डीवी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप नोटिस पीरियड में है तो आपके पास रिलीविंग लेटर तो होगा नहीं, आपको एनओसी लेके जाना है और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके जाना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी जिन्होंने इन चारों कैटेगरी से फॉर्म भरा है, ये जो है आपका HIOC VIID, ये सारे कैटेगरी से भरा है, उनके लिए ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो 19th नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय पुलिस अथॉरिटीज़, ये कैसे बनवाना है, ठीक है। तो ये बनवाना कैसे है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको अभी ले चलते हैं उस वीडियो पे। और यूपी का कैसे बनवाना है वो उस वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग एक बार मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो से गो थ्रू हो जाइएगा। हम लोग देख लेते हैं एक वीडियो। आपको सिंपली बैंकिंग फीवर सर्च करना है, या अगर ये वीडियो आपको दिख रहा है तो आपको मेरे चैनल पे जाना है और आपको वीडियोज़ में जाना है। वीडियोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर बैंक ज्वाइनिंग, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। और यूपी के लिए कैसे कैसे क्या करना है मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, सारे स्टेट्स के लिए बताया हुआ है, तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में जो है वो है सिविल स्कोर स्टेटमेंट। सिविल स्कोर स्टेटमेंट डीवी में आपको मेल दिया जाएगा, ठीक है। डीवी की रिगार्डिंग मेल किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि कितना सिविल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस हिसाब से सिविल आपको निकालना है। और सिविल भी कैसे निकालना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो कैसे मिलेगा वो आपको दिखा देता हूँ। जो वीडियो है ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क डीवी, इसमें जाना है आपको। और इसमें मैंने यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, इसमें सारा कुछ दिया है मैंने, सारे डिटेल्स बताया कि सिविल कैसा दिखेगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सिविल कैसे निकालना है तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि मेरे जो चैनल है इस पर सारा कुछ आपको मिलेगा डीवी के रिगार्डिंग, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम लोग चलते हैं ये लास्ट में FAQs में, यहाँ पर जाते हैं और इसमें कुछ डाउट्स है, जनरल क्वेरी है वो दिया गया है,
सबसे पहला है कि जो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट का जो जिक्र है वो क्या मैंडेटरी है, तो इसमें लिखा है नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी दो इट इज़ डिजायरेबल ओनली, यानी कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा में है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी एग्जामिनेशन को बहुत ही पहले पास किया है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी से जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो उनके पास अभी है नहीं, ठीक है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाला करेक्टर सर्टिफिकेट आप लेकर आए। ठीक है, आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएंगे, दैट विल सफाइस। ठीक है। फिर तीसरा है कि इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रिलीविंग सर्टिफिकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट क्या कहते हैं डीवी के समय, ठीक है, ये रिलीविंग लेटर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनके पास एनओसी होना ही चाहिए। ठीक है। और वे एक लिगलेशन देंगे कि जब वो बैंक ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बैंक ज्वाइनिंग तक वो रिलीविंग लेटर लाकर बैंक में सबमिट कर देंगे। ठीक है। फिर इसमें एक्सटेंशन के बारे में दिया है कि अगर एक्सटेंशन मिल सकता है डीवी के लिए तो एक्सटेंशन है, तो आंसर है नहीं, डीवी के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको। डीवी जिस डेट में होना है आपको उस डेट में डीवी करवाना ही है। ठीक है। व्हेन विल द जॉइनिंग ऑफ द कैडेट्स, ज्वाइनिंग कब होगा, तो जब भी ज्वाइनिंग होगा आपको वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करना है, आपको मेल भी आएगा। ठीक है। और क्या कोई सर्विस बॉन्ड है इसमें, तो आंसर है कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। ठीक है। The candidate shall be required to produce the duly executed service indemnity at the time of joining this bank। ठीक है, यानी कि डीवी के टाइम तो आपको कुछ भी कोई भी इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना है। हाँ, जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तब आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ गलत पढ़ लिया था इसको। और फिर इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको प्रोफाइल पेज पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।